जय श्री राम। कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही नाम है, चाहे कृष्ण कहो या फिर राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आओ जानते हैं महावीर हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी बातें। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला कारण यह कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी जी, महेश के पास पार्वती जी और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती जी। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वह खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा यह कारण कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। इसीलिए तो वो प्रमुख देव हैं हनुमान जी। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वही कलयुग में तुलसीदास जी और समर्थ रामदास जी, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमार्दन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर रहते हैं जहाँ पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे वहां पर भी विराजमान हैं। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषुंडी जी के रूप में हुआ। काकभूषुंडी जी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र भी हुआ। इस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत यानी कि वायु, इसी कारण उनको मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु यानी कि ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर शरीर धारण करने वाले, अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंगबली कहा जाता है, यानी कि बजरंगबली। और हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्यदेव, नारद जी के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के भी गुरु थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। एक किंवदंती के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम जी ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान श्री राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। श्री राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के भी सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर है वहाँ उनके आसपास हनुमान जी के और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी ये कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है।
धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा जी, भैरव, हनुमान जी और श्री कृष्ण। ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी पर बेअसर हो जाता है। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया था। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद जी ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भटकते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान जी को मृत्यु दंड देने की सजा का कह दिया। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी श्री राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ भी नहीं हुआ। श्री राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से श्री राम नाम का जप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद जी विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल का स्वीकार किया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।